हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था और उसके बारे में पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसके ग्राफिकल के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, पेयर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन मेथड होता है। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड होता है। सेकेंड वन होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड वन इज आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक, सेकेंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार मेथड से हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इस चार मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो या तो ऐसे बेसिकली सिंपली दे दिया जाएगा, ठीक है, कि इस मेथड से सॉल्व करिए, ऐसे मतलब इसको सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, या सॉल्व दिस इक्वेशन। आर वहां पे ये मेंशन कर देगा कि इस लीनियर इक्वेशन को पर्टिकुलर इस मेथड से आप सॉल्व करिए। ठीक है, दिस इज वाई हमें चारों मेथड जानने की जरूरत है, और उस चारों मेथड में जो मेथड आपको बेस्ट लगेगा आप उसी से एफोर्ड करेंगे, बट जानेंगे चारों मेथड, क्योंकि एग्जाम में अगर स्पेशली बोल देगा कि इस मेथड से सॉल्व करिए तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक, लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड, ग्राफ कैसे बनाते ये भी बताया था, और उसके बारे में ये बताया कब ग्राफ कैसा होता है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे कैसे होते, कैसे फाइंड करते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बता दिया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से हम समझाते हैं कि ग्राफिकल मेथड में होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x minus 3y plus 2 is equal to x minus 3y is equal to 5 and x 2x plus 4y is equal to 2। सपोज ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, दोनों के अलग अलग ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है। इसको हम क्या करते हैं, x माइनस 5 को इधर भेजिए और 3y को उधर भेजिए, 3y। ठीक, या y इज इक्वल टू हो जाता है x माइनस 5/3 यहां से। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाइए और x की डिफरेंट वैल्यूज पे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए। यहां लिख लिया x, यहां लिख लिया y। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपका, -5। ऐसा वैल्यू रखिए जो इंटीजर में वैल्यू दे। मोस्ट ऑफ द ट्राई में यही करते कि ऐसी वैल्यू रखी जाए जो इंटीजर में वैल्यू दे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 2 रखूं, कितना रखूं, 2, तो 2 रखूंगा तो 2 माइनस 5 करेंगे, -3 बचेगा। 2 माइनस 5/3 दैट इज -3/3। आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, -1। ठीक, अगर मैं -1 रखूं, कितना, -1 रखूं, तो -1 और -5 -6 यानी -2। आंसर कितना आ जाएगा, -2। अगर मैं x के प्लेस पे 5 रख दूं, x के प्लेस पे 5, तो 5 - 5 0/3 0, तो ये 0 आ जाएगा। यानी पहले वाले का मैंने एटलीस्ट 3 हम जो है x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे 3 y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड गिवन है आपका 2x + 4y = 2,
सबसे पहले तो यहां से हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 4, इसको 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसके लिए भी क्या करिए, एक आप टेबल बनाइए और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने ले लिया ये पर x, यहाँ y, x के प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 यानी 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 2 0। x के प्लेस पर अगर मैं 3 रखूं, कितना 3, तो 3 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, कितना 1 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। 3 रखने पे माइनस 1 आया आंसर। ठीक, उसके बाद से अगर हम लोग एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, x के प्लेस पे अगर मैं कितना रख दूं, यहाँ पे x के प्लेस पे मैं अगर 4 रखूं 5 रख दूं, तो अगर x के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 1 माइनस 5 यानी 4/2 माइनस 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 पर कितना आ जाएगा -2, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इधर होता है, ये ओरिजिन होता है +1 +2 3 4 5 6 7, इधर कितना -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, ऊपर +1 +2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे हो गए। ठीक है, चलिए पहले इसका ग्राफ बनाइए। तो x के प्लेस पे जब 2 यूनिट चलना है तो y पे कितना -1, यानी x पे 1 2, y पे कितना -1, यानी a आपका पॉइंट यहां मिलेगा। क्लियर, यानी 1 से एक लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलर और 2 से लाइन ड्रा किया तो ये पॉइंट यहां मिल गया, पहला पॉइंट। क्लियर, सेकेंड पॉइंट -1 पे -2, x जब -1 है तो y पे कितना जाना है -2। ठीक है, यानी ये यहां सेकेंड पॉइंट आपका यहां कहीं मिलेगा। ठीक है, जब x पे 5 जाना है तो y पे कहीं नहीं जाना है, x पे जब 5 जाना है तो y पे कहीं नहीं, यानी ये 3 पॉइंट मिला। अब आप स्केल लेंगे और स्केल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद से सेकंड वाले का भी इसी सेम ग्राफ पेपर, x पे जब 1 जाना है तो y पे कहीं नहीं जाना है 0, x पे जब 3 जाना है तो y पे कितना जाना -1, x पे जब 3 जाना है तो y पे कितना जाना है -1, यानी ये कहीं पॉइंट मिलेगा। ठीक, देखिए x पे 3 y पे -1 यानी ये पॉइंट मिला। क्लियर, और x पे जब 5 जाना है तो y पे -2, और x पे जब 5 जाना है तो y पर यहां से -2, ये पॉइंट मिला। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल से हम क्या करेंगे, आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। क्लियर, अब ये स्ट्रेट लाइन आपका दोनों यहां कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ग्राफ पेपर से हम क्या करेंगे, ये एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये तो आपको दिख रहा है किस पे है, -1 है, ये कितना है -1, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक, और ग्राफ पेपर पे x की वैल्यू अगर मेंशन करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.5 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट ग्राफ पेपर से देखेंगे तो 2.5, यानी ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2.5 6 7 जो भी है 2.7 ही आएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जब ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट मेजर करेंगे तो ये हो गया आपका सिंगल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, सिंगल सॉल्यूशन का। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इंटरसेक्टिंग होता है तो इंटरसेक्टिंग सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इस केस में हम लोगों को क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा कोफिशिएंट की बात कर लें। लीनियर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम 2 बात अगर काम, इसका आप एक बार नोट ले लीजिए, हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और ये जो इक्वेशंस हैं
बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिली 1 अपॉन 2। ठीक, y की बात कर ली जाए, y का कोफिशिएंट कितना -3, तो -3 और यहाँ पे कितना है 4, -3/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका b1 अपॉन b2। ठीक, इसी तरह से c1 की बात करें तो 5 और वहां पे कितना है 2, 5/2, दैट इज c1 अपॉन c2। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 कुछ इक्वल नहीं है। तो अगर इफ, ये चीज आप ध्यान देंगे, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसके पास कैसे सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, मतलब, और या कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्लियर, ये चीज याद रखेंगे। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो कैसा होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एंड थर्ड थिंग कंसिस्टेंट, तीसरा क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व, क्वेश्चन दिया है सॉल्व फॉर x एंड y। एग्जाम्पल दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया है, ये दोनों का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक, और इसके सोल्यूशन निकालने, कितने सोल्यूशन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले वाले के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो x माइनस 3y इक्वल टू 2, या इसको उधर भेजा तो 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, 3y को उधर भेजा, 2 को उधर भेजा, तो x माइनस 2 या y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3, ठीक। सिमिलरली दूसरे वाले की अगर बात करें तो ये देखिए 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसमें से हम अगर 6y को उधर ट्रांसफर कर दें तो 6y उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इधर क्या बचा आपका 2x, और ये 4 इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। या y इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अपॉन कितना मिल जाएगा 6, 2 से कैंसिल कर लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3। देखिए दोनों का सेम आया क्या, और दोनों की सेम वैल्यू है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो आप टेबल बनाइए, टेबल में x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज लिखिए, x y। अगर मैं x के प्लेस पे कितना ले लूं 2, तो y के प्लेस पे कितना है 2 माइनस 2, 0 अपॉन 3, 0। अगर मैं x के प्लेस पे 5 ले लूं तो 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा, ठीक है, तो 3/3 1 आ जाएगा, ठीक। अगर मैं x के प्लेस पे -1 ले लूं, x के प्लेस पे कितना -1, तो -1 माइनस 2 -3/3, यानी -1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये अब इसका ग्राफ दोनों का अगर हम बनाते हैं तो 2 पर 0, जब कहीं नहीं तो x पे 2 जाना है, y पे कहीं नहीं जाना 0, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। 5 पर 1, 2 3 4 5, x पे y पे 1, यानी दूसरा पॉइंट आपका ये मिलेगा, ठीक। -1 पर -1, x पे -1, y पर भी -1, यानी थर्ड पॉइंट ये मिला। ये हो गया आपका 2, ठीक, 5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 ऐसे मिलेगा, और ये भी -1 +1। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये पहले वाले का ग्राफ मिला,
दूसरे वाले का भी ग्राफ सेम इसी पे मिलेगा, मिलेगा ना, दूसरे वाले का भी ग्राफ इसी पर मिलेगा। क्लियर? तो यानी दोनों ग्राफ, अब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो इस केस में अब देखिए ये हो गया, नोट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन x a1 इक्वल टू क्या है 1, b1 इक्वल टू कितना है -3 है ना, c1 इज इक्वल टू कितना है 2, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू व्हाट 4। यहाँ पे हम अगर a1 अपॉन a2 निकालें तो कितना आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 निकालें तो -3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, c1 अपॉन c2 करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/4, मतलब ये भी 1/2। तो यहां से हमको मिला क्या कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, देन ग्राफ coincident on each other या graph lies on each other, and it has infinitely many solution। ठीक है, infinitely many solution, और इस केस में consistent भी होगा, and consistent मैंने बताया था कि जब या तो सिंगल सोल्यूशन हो या तो बहुत सारे सोल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल रहा है तो ग्राफ एक दूसरे पे लाई करेगा, और उस केस में बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, और साथ ही साथ वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर? हैव अ नोट। एक थर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 2x 4x 6x माइनस 4y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों का ग्राफ बनाते हैं। पहले वाले को अगर हम देखें तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, 2y को उधर ट्रांसफर किया, ये इधर हो गया 3x माइनस 7। ओके, थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं। x माइनस 2y, और यहाँ पे मैंने कर लिया x माइनस 2y इक्वल टू 7 है, और यहाँ पे मैंने कर लिया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 है, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, 6 कर लिया, चलो ठीक है। ये तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, या 2y को उधर भेजा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y, या y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगा, x माइनस 7 अपॉन 2। अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की डिफरेंट वैल्यूज निकालिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, 0 तो रखूंगा नहीं, मैं क्या रख लेता हूं 3 रख लेता हूं। अगर 3 रखूंगा तो 3 माइनस 7 4, माइनस 7 4, अब माइनस 4 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। x की वैल्यू अगर मैं क्या रख लूं 5, तो 5 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा -2 अपॉन 2 -1। ठीक, और x की वैल्यू अगर मैं क्या रख लूं प्लस में माइनस में रख लूं, -1 रख लूं, तो -1 -8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन 2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। 3 वैल्यू मैंने x की निकाल दिया। ठीक है, चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 4y को उधर ट्रांसफर किया,
है ना। तो 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 या y इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3/4 या y इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो x माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो मैंने x की वैल्यू लिया, कितना ले लूं 1, तो अगर 1 लूंगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2/2 -1 आ जाएगा। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2 नहीं कितना ले लूं 5 माइनस 3 5 ले लिया, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 2/2 1 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, एक और कोई ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 लेंगे तो 3 माइनस 2 0/2 0 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब दोनों का ग्राफ बनाइए। तो पहले x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो y पे -2 जाएंगे, x पे 3 1 2 3, y पे कितना 1 2 -2 नीचे, यानी फर्स्ट पॉइंट इज हियर। ठीक है, ये लिख लेंगे 1 2 1 2 3। ठीक, x पर 5 y पे -1 1 2 3 4 5, तो y पर -1 यानी थर्ड सेकेंड पॉइंट इज हियर। क्लियर, x पे -1 y पे -4, x पर -1 y पे -4 1 2 3 4, यानी दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इज इट क्लियर, ये पहले वाले का ग्राफ हो गया। दूसरे का देखिए, x पर 1 तो y पर -1, x पर 1 y पे -1, ये पॉइंट मिल जाएगा, x पर भी 1 y पर -1। ठीक, x पर 5 y पे 1, x पर 5 1 2 3 4 5, x पे 5 तो y पे 1 जाना है, यानी ये पॉइंट। क्लियर, और x पर 3 तो y पर 0, x पर 3 1 2 3 तो y पर 0, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ है। अब ये देखिए, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दिस बोथ ग्राफ आर पैरेलल। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए दिया क्या है, इफ, ये क्लियर है दोनों का ग्राफ कैसा। अब यहां पे हम कोफिशिएंट देखते हैं, तो a1/a2 की बात करें तो वो कितना आएगा 3/2 आएगा। b1/b2 की बात की जाए तो वो कितना मिलेगा -2/-4 -2/-4। ठीक है, और c1/c2 की बात की जाए, c1/c2 की बात करें तो कितना मिलेगा आपको 7/6 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, a1/a2 3/2, b1/b2 -2/4, यानी ये मिल जाएगा 1/2। ठीक, और ये कितना मिल जाएगा आपका 7/6। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है कहीं पे। ग्राफ ये इसका पैरेलल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं। होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन चूंकि मैंने खुद से डिजाइन किया तो मिस्टेक हो गया होगा। एक्चुअल में क्या होता है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2, ये केस अगर आता है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज पैरेलल, ग्राफ पैरेलल होता है। ठीक, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, और इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट ये होता है आपका। क्लियर है, बात समझ में आई। ये 3 केस मैंने आपको बताया। ठीक,